कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब चूंकि मैं दुखी हूं तो इसलिए सख्त हो गया हूं, प्यार नहीं। और कुछ कहते हैं जी, एक और कहानी भी मैंने सुनी है, कहते हैं जी मैं चूंकि सच्चा बंदा हूं लिहाजा कड़वा हूं, मैं चूंकि सच बोलता हूं लिहाजा मैं। तो मैंने कहा जनाब आप सजदा साफ करें, आपको गलती लग गई है। ये आपने जो नई कहानी छेड़ी है ना कि मैं सच्चा हूं लिहाजा कड़वा हूं, आपको गलती लग गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच रसूल करीम ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि रूहों तक सच उतर गया नबी पाक। आपका लहजा कड़वा है, आप सच कभी भी कड़वा नबी से इस्तेमाल करें, सच कभी भी कड़वा नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक तो हम कहते हैं जनाब मैं, और अब तीसरी एक बात, एक तो ये कि मैं दुखी हूं कड़वा हूं, एक ये कि मैं सच्चा हूं तो कड़वा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं मैं रद्दे अमल के तौर पे सख्त हो गया। ओ दुनिया ही बड़ी खराब है जी, लोग ही सही नहीं जी। आप लोगों को देख के अपना रवैया ठीक करेंगे। नेकियां कभी जमहूरी होती हैं कि सारे लोग नेकी करेंगे तो मैं करूंगा। अगर नेकियां जमहूरी होती तो हजरत सिद्दीक अकबर पहले सारे मक्के के कलमा पढ़ने का इंतजार करते। उन्होंने तो नहीं कहा कि लोग इस तरह के हैं लिहाजा मैं भी इस तरह का बन जाऊं। ये तो हुक्म ही नहीं। लोगों का रवैया देख के अपने आप को इस तरह करना है। आप लोगों के साथ मीठे तरीके से भी तो पेश आ ही सकते हैं। अगर मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत की जा सकती है, कहा किया जा सकता है, रवैया बिल्कुल ठीक किया जा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे, एक बंदा सड़क पे सोया, रात का टाइम है, अंधेरा भी बड़ा है। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते खड़ाऊं कहते हैं वो पहने हुए थे। उस बंदे के पैर पे पैर आ गया, बाबा यकदम उठा, कहते अंधे हैं आप? यही कहते हैं ना अचानक टक्कर लग जाए मोटरसाइकिल की, वरना है भाई अंधे हैं आप? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जवाब में कह सकते थे चल मैं तो ठीक हूं, तुझे किसने कहा सड़क पे सो, तो फुटपाथ पे सो, दिमाग ठीक है। ये सारी बातें हो सकती हैं ना। और आपके साथ सिपाही भी थे और बंदे भी बड़े तगड़े थे, वक्त के अमीर थे। कहा जनाब आप अंधे हैं? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये बात सुन के ना तो हंस पड़े, फरमाने लगे नहीं नहीं बाबा जी मुझे नजर आता है, नहीं मुझे नजर, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। नहीं नहीं नजर आता है मुझे। वो जो आपके साथ लोग थे ना उन्होंने तलवारें निकाल ली। आपको पता है ये केतली हमेशा चाय से ज्यादा गर्म होती है। उन्होंने तलवारें निकाल ली, कहने लगे कोई गुस्ताख है तेरी गर्दन उतारेंगे। आप फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगे बाबा जी ने गुस्ताखी की है। तो साहब फरमाने लगे नहीं की। कहा जनाब की है? फरमाने लगे नहीं की। कहा जनाब की? आप फरमाने लगे बाबा मुझसे बात कर रहा था, तुमसे कर रहा था। उन्होंने कहा जी आपसे ही कर रहा था। तो फरमाने लगे बाबा जी ने तो सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है। इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। ये तो सारी दुनिया करती है, फिर तेरा कमाल क्या हुआ? तू कहते मैं फलाने दरवेश का मुरीद हूं और तेरे अंदर वो फकीरी कब आएगी? मैं फलानी मजहबी जमात का रहनुमा हूं तो फकर कब आएगा? क्या ये कार्ड छिपवाने के लिए सारा कुछ? मैं वो इतना, और दावा है हमारा कि हम हुजूर के गुलाम हैं। महबूब का जो गुलाम होता है वो मिलने से पता चल जाता है कि ये किसी का गुलाम है। और जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। जितन दा मुल कौटी पैंदी, हारन दा मुल हीरा, हारन दा मुल हीरा। मैंने जो आयत पढ़ी उसमें भी अल्लाह ताला ने ना मोमिन को एक बात बताई, फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया ये जो लोग ईमान ले आए हैं ना ये अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, इनको प्यार हो जाता है अपने रब से। प्यार ना हो तो फर्द नमाज भी मुश्किल, और रब से हो जाए प्यार तो 40-40 रात भी सारी रात नमाज पढ़ी जा सकती, 40-40 साल भी मुसल्ला आबाद रह सकता है। शर्त यह है कि प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए। तो फिर तो भाई लोग ढूंढते फिरते हैं, जिस तरह आजकल नहीं बंदे ढूंढते कि कोई कोना मिले तो मोबाइल देखूं अकेले बैठ के। इस तरह बंदे ढूंढते थे अल्लाह के बंदे, कोई मौका मिल जाए तो मैं मुसल्ला बिछाऊं, कोई 10 मिनट मिल जाए तो मैं अल्लाह अल्लाह करूं। भाइयों अल्लाह से प्यार, इन लोगों को रब से प्यार हो गया ना। इकबाल कहते हैं कभी है हकीकत मुंतजर, नजराना लिबास मजाज,
लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज। और एक दिन कहने लगे मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तू मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। कहने लगे मालिक मेरा दिल करता है मैं तुझे कहूँ रब्बे आरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और तू मुझे कहे लन तरानी, तू नहीं देख सकता। चलो इतनी देर बातचीत तो होगी ना। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। और फिर फरमाने लगे बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सदा चाहता हूँ। देखो मैंने भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सदा। अल्लाह से जब प्यार, हुजूर ने पता क्या फरमाया, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो रब से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। और अगर तुम्हारा शौक नहीं उससे मिलने का, तो फिर ऐसे शख्स की मुलाकात को रब भी महबूब नहीं जानता। आप देखें ना, सहाबा किराम एक दिन जमा होके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और रो के कहा या रसूल अल्लाह, जमाने बीत गए सजदे करते, तस्बीह पढ़ते, इस्तिगफार पढ़ते, जिहाद करते, अब ना रब को देखने को दिल चाहता है। बताएं ना हमारा रब कहाँ है, वो कभी मिले, उसको मिलने को जी चाहता है। सहाबा हुजूर की बारगाह में रो रहे हैं। मुर्शिद के पास भी लोग जाते हैं तो जाके कारोबार का तवीज़ ही मांग लेते हैं, शेख के पास भी जाते हैं तो जाके मशहूर होने की बात ही करते हैं, वहां जाके अल्लाह वालों के पास जाके भी तारफ करा रहे होते हैं कि मैं फलाना साहब होता हूँ। ओ भाई, यहाँ तो आपने कुछ सीखना था, और अगर यहाँ भी आप कुछ होते हैं तो फिर तो इसका मतलब है आप कुछ देने आए हैं, फैज लेने थोड़ी आए हैं। अगर आप कुछ होते हैं तो अजीज भाई, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुजूर की बारगाह में गए और जज्बात उनके उमड़ आए। या रसूल अल्लाह, उससे मिलने को जी चाहता है, कहाँ मिलेगा? क्या दर्द था उनकी दुआ में, क्या तड़प थी उनके लहजे में। अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए महबूब, जब आपके पास आके मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे फरमा दे मैं उनके करीब ही हूं, मैं उनके करीब ही हूं। मैनू हार काफी है जी, इस काम तो बचने अल्लाह तुम जुज़ा खैर। आपका प्यार बड़ा है जी, बुजुर्ग उलमा, ये सैयद साहब यहाँ तशरीफ फरमाया, यही बहुत काफी होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप तवज्जो करेंगे मेरी बात पर। अजीज भाई, जब आपकी तवज्जो हो जाती है, मोहब्बत का लहजा बन जाता है, आप जब प्यार करने लगते हैं, अपने ना रवैयों पर हमने गौर करना है, हमने अपने लहजे देखने हैं, हमने अपना अंदाज देखना है। हम ना 2 4 5 बातों में बंद हो गए हैं, मैं हजरत साहब हूँ, मैं अल्लामा साहब हूँ, मैं सेठ साहब हूँ, मैं फलान जगह मुलाजिम हूँ, मैं फलानी जगह ऐसे हूँ, मैं फलानी जगह। अब तो मस्जिद का सदर भी बहुत बड़ा ओहदा रखता है, तो वो भी कहता है कि मैं भी फलाना साहब, फलानी बज़म का मैं भी सदर होता हूँ। और खुदा के बंदो, जब आप रवैया आजिज़ी वाला बना लेंगे, रवैया लहजा आपका दरवेशी वाला हो जाएगा, जब आपको झुकना आ जाएगा। हज़रत गौसे पाक फरमाया करते, शहनशाह बगदाद फरमाते हैं, अगर तू छोटा है ना और तेरे सामने को बड़ा खड़ा है तो फिर भी प्यार कर, क्या ये बंदा बड़ा है तो इसकी नेकियां भी तो बड़ी है ना। और अगर तू बड़ा है, तेरे सामने को छोटा खड़ा है तो फिर भी आजिज़ी कर, क्या अगर ये छोटा है तो इसके गुनाह भी तो थोड़े हैं ना। और अगर तेरे सामने कोई आलिम खड़ा है तो ये समझ के जो मैं नहीं जानता ये जानता है और ये जानकर अमल कर लेगा। और अगर तू आलिम है और तेरे सामने जाहिल खड़ा है तो ज़हन बना कि इसे तो हो सकता है माफी मिल जाए, पर मैं तो जानता हूं सारा कुछ। ऐसा ना हो मेरी सजा डबल हो जाए, ऐसा ना हो मुझसे ज्यादा सवाल किया जाए। अपने रवैयों में प्यार पैदा किया जाए। सुनो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, बताओ भाई इस्लाम की मजबूत गिरा क्या है? ऐसी गिरा जिसमें मुसलमान आपस में बांध दिए जाएं, जुड़ जाएं, कोई गिरा बताओ। देख सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, नमाज। 5 वक्त मुसलमान मस्जिद में आते हैं, एक दूसरे के हाल अहवाल का पता चलता है, तो नमाज बड़ी मजबूत गिरा है एक दूसरे से ताल्लुक बनाने के लिए। तो महबूब ने फरमाया तुम मेरी मुराद तक नहीं पहुंचे। अर्ज की, हुजूर फिर ज़कात।
अमीर आदमी गरीब को देता है, गरीब उसे अपना मौसम जानता है, बंदे जुड़ जाते हैं। फरमाया तुम मेरी मुराद तक नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर फिर हाथ जोगा, एक लिबास, एक बोली, एक मैदान, एक तारीख, पूरी दुनिया के मुसलमान अरफात में इकट्ठे होते हैं, तो ये मजबूत गिरा है। फरमाया तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो फिर सहाबा ने रोक लिया अपनी बातों को, अर्ज की हुजूर हम आपके सवाली हैं, आप ही बताएं मजबूत गिरा क्या है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत करें, बताएं मजबूत गिरा क्या है। तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजबूत गिरा ये है कि तू जिससे भी प्यार कर अल्लाह रसूल की रिजा के लिए कर। सियासी अफ्तारियां ना करा, तजारतें ना करके मैं तेरे घर आऊंगा तो मेरे घर आ, ये ना कह कि मैं जनाब तेरी तारीफ करूंगा तो मेरी कर। अल्लाह रसूल की रिजा के लिए मुखलिस हो जा, लोगों से प्यार कर, फिर तेरा गाहक से भी प्यार होगा, दुकानदार से भी होगा, राहगीर से भी होगा, मुसाफिर से भी होगा। अल्लाह के हर बंदे के बारे में तेरे दिल में गुंजाइश बन जाए, अल्लाह की रिजा पेश नजर रख, फिर तू मोहब्बत कर, फिर तू देखना तेरी वजह से लोगों का नफा होगा। हमने ना एक मखसूस सी सियासत हर बंदे ने बना ली, इतने लोगों से काम था, उन्हीं को तोहफे देने हैं, उन्हीं को मैसेज करने हैं, उन्हीं का हाल पूछना है। मैं मुल्क से मुझे बाहर जाना था, तो मैं वसूले वीज़ा के लिए एक ऑफिस में जहाँ वो जमा करते हैं पासपोर्ट वगैरह, वहाँ मैं पहुँचा, मैंने कागजात जमा कराए। तो उन्होंने कहा जी आपका फलां कागज कम है, आप दोबारा जाइए अपने मुतलका यूनियन काउंसिल से, वहाँ से ये चीज़ बनवा के दोबारा आइए। मैं तैयार था जाने के लिए। जब थोड़ी सी उनसे बातचीत हुई तो वो मुझे किसी तरह पहचान गए, कहने लगे अच्छा पीर साहब हैं, आप तशरीफ रखें। उन्होंने मुझे बिठाया, कंप्यूटर में थोड़ी देर कोई काम किया, एक जगह मुझसे साइन लिए, कहने लगे आपका काम हो गया, फॉर्म जमा हो गया, आप जाइए। अब एक तो ये था कि मैं खुश होता और मैं अपनी वेस्ट कोट सीधी करके कहता देखा मेरी कितनी शान है, एक तो बात ये थी। और एक बात ये थी कि किसी बंदे के जहन में मिली सोचे हों, मिशन का आदमी, वो यहाँ रुकता नहीं, इतनी भी बात पे राजी नहीं होता। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चाहिए तो ये था ना कि मैं आपको शुक्रिया कह के चला जाता, पर मेरे अंदर तो बेचैनी बन गई आपकी इस बात से। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी थी, सवारी रखता हूँ, चला जाता, ले आता, यूनियन काउंसिल वाले भी मेरा एहतराम करते हैं, फौरन मुझे कर देते। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये काम यहाँ कर सकते हैं, बिला वजह गरीबों को चक्कर लगवाते हैं, ये हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ आप 2 मिनट लगाते हैं और क्या देते हैं, कल आना। आपको पता ही नहीं बेचारा किराया कहाँ से लेके आया, आपको पता ही नहीं कि उसकी आज दिहाड़ी टूट गई है। ये काम आप कर सकते हैं। फिर मैंने उस शख्स से कहा खुदा के बंदों पर इस नियत से आसानी करके रब तेरे ऊपर रहमत फरमाएगा। गुंजाइश नहीं बनाते। और फिर कुछ लोगों को मैंने और भी, एक साहब को कोई काम बताया, कहने लगे पीर साहब, मैंने कहा वो आप फैक्ट्री में है तो फलां आदमी आपका मुलाजिम है, कुछ रियायत चाहते। कहने लगे जी वो कारोबारी मसला है, कुछ और हुक्म करे। मैं क्या और फिर जुमा पढ़ा दे आके आज की? भाई जो आपके मुतलका काम है वही आपको बताना है ना, नहीं समझे बात की? ये दुकान ला कामना 10 हुए मेरी ड्यूटी, भाई यही आपको बताना है जो आपके मुतलका है। और आपको मसलन क्या बताएं जो आपके ताल, हम क्या कहते हैं इस काम में ना मुझे कहना कोई और काम, और क्या बताएं जी आपको, मसलन क्या? मैंने कहा ये जुमा आप पढ़ा दें। कहने लगे जी वो तो मैं नहीं ना पढ़ा सकता। तो मैंने कहा आपने कहा कोई और काम बताएं। क्यों इस तरह हम करते हैं? खुदा के बंदो जिस जगह आप हैं, लो हदीस पाक सुनो, मजा आएगा। सियासता में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब ताला एक बंदे को कयामत के दिन, ताजर था, तिजारत करता था, अल्लाह फरमाएगा जा तुझे माफ किया। अल्लाह का बंदा अर्ज करेगा मालिक मुझे तो अपने अमाल का पता है, सबब क्या बना मेरी माफी का? तो रब करीम फरमाएगा जब तू लोगों को उधार देता था और फिर मुतालबे के लिए किसी को भेजता था तो कहता था कि जो तंग दस्त हुआ उस पर आसानी करना, इसके पास पैसे अभी ना हुए उसे आसानी देना, तो कहता था। अर्ज करेगा मालिक हाँ मैं कहता था, जब मेरे सेलमैन पैसे लेने जाते थे वो कहता था आसानी करना, अगर किसी बंदे को तकलीफ हुई तो मजबूर न करना। तो रब फरमाएगा तू मेरे बंदों पे आसानी करता था तो मैं तेरे ऊपर रहमत न करूं, तेरे ऊपर करम न करूं?
आपको पता है मस्जिद के इमाम को हुजूर ने फरमाया, मस्जिद के इमाम को, कि लोगों को नमाज पढ़ा तो मोतदिल पढ़ा, लंबी ना पढ़ा। एक इमाम ने लंबी नमाज पढ़ाई तो महबूब नाराज हो गए। फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं तो दूर करता है। आप जिस शोबे में हैं वहां लोगों पर आसानी करें, लहजा प्यार वाला हो जाए, आपका अंदाज मोहब्बत वाला हो जाए, आपके अंदाज में वारफ्तगी हो, आप जहां भी हो आप थोड़ा सा ना ज़हन बना लें कि मैंने प्यार ही करना है, आप ज़हन बना लें कि मैंने ना दरगुजर ही करना है। वैसे भी आप अगर चाहें ना कि मैं जीत के किसी बंदे को नीचे करूं तो वो नहीं हो सकता। ये दौर बड़ा तेज लोगों का है। वो हो पहले लोग शीशे में उतारते थे, आजकल तो छोटी सी शीशी में भी उतार लेते। और फिर मैं मतलब अनपढ़ लोग, प्राइमरी भी पास नहीं, लेकिन इतनी बातें आती हैं, बंदा परेशान हो जाता है। यार इतना ज्यादा पता, ये हमारे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, मैं कई दफा गौर करता हूँ कि यार बहुत सारा पढ़ लिख के भी हमें नहीं इतना चलाना आता जितना तुम चलाते हो। क्या तुम्हारा तरीका है, क्या खूब। और वो लोग जो जिनको कहे ना कुरान पाक ठीक कर लो तो कहते हैं बड़े हो गए, हम नहीं ठीक होता। तो मोबाइल बड़े होके चलाना सीख लिया ना सबने, अब तो नहीं किसी ने कहा बड़ा हो गया हूँ चलाया नहीं जाता, नाराज हो गया तुसी बेच किसी ने कहा अब इतनी उम्र में व्हाट्सअप कौन करे, ये नहीं होता हमसे, किसी ने कहा। लेकिन कुरान पाक सीखने का आप कहें तो कहेंगे उम्र बड़ी हो गई। ये कल आया है सारे दफ्तरों के अंदर कंप्यूटर, किसी बंदे ने रिजाइन नहीं दिया कि भाई हम तो सारी उम्र कागज पे काम करते रहे, कंप्यूटर आ गया हमसे नहीं नौकरी होती। कहा किसी ने, सामने सीख लिए ना। क्यों नहीं कुरान पाक सीखते, क्यों नहीं दीन सीखते? 40,000 की नौकरी बचाने को सारा कुछ सीख लिया है तो अपनी कब्र अशर बचाने को कुरान भी तो सीखो ना, इस पर भी तो भाई तवज्जो करो ना। सिर्फ गौर नहीं है, ख्याल नहीं है हमारा। मोहब्बत का लहजा जब आपका हो जाएगा, जब आपको प्यार हो जाएगा, ओ मेरे संगियों, मैं आपको दुआ देता हूं अल्लाह हम सब का मस्जिद से प्यार हो जाए, मस्जिद से प्यार हो जाए। एक फट्टे पे हम रोज बैठते हैं, कोई दुकान है जहां रोज बैठते हैं, कोई जगह है जहां रोज जाते हैं, खुदा करे मस्जिद से प्यार हो जाए। उठना फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुते ते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीद। ये लोग जो है ना जिनको मस्जिद से प्यार हो जाता है। बुखारी शरीफ पढ़ो ना, एक बूढ़ी औरत थी मस्जिद में झाड़ू देती थी, वो बीमार हो गई तो हुजूर तीमारदारी के लिए गए। फरमाया इंतकाल कर जाए तो मुझे इत्तला देना। ठंड थी, रात गहरी थी, सहाबा ने तकलीफ देना मुनासिब न जाना, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। सवेरे हबीब आए, वो मुझे क्यों नहीं बताया? हालांकि ये वो महबूब हैं जो फर्श पे खड़े होके अर्श की खबरें देते हैं, लेकिन तालीम उम्मत बताया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह तकलीफ देना पसंद नहीं किया, नसीब देखो। और जो रोज किसी फटे में भी तो बैठना ही है ना, किसी चौक में भी तो निकलना ही है ना, कोई ना कोई ड्यूटी तो करनी है, तो किसी मस्जिद की ड्यूटी भी तो संभालो ना। और वहां की सियासत की ड्यूटी नहीं, मस्जिद की एक सियासत भी होती, मस्जिद की सियासत की नहीं, मस्जिद की खिदमत की ड्यूटी। ये हजरत साहब तशरीफ लाए ना, अभी मेरी जब पहली मुलाकात हुई ना हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब से, मैंने बड़ा नाम सुना था, मेरे उस्ताद उनके मुरीद थे, मैंने बड़ा सुना हुआ था, हाजी साहब होती थी हर जगह। तो मैं जब पहले दिन गया था ना उनको मिलने, तो मस्जिद की सफ़ें बिछा रहे, मस्जिद की सफ़ें। मैंने एक शख्स से पूछा कि मौलाना अबू दाऊद साहब कौन है, कब आएंगे? तो कहने लगे वो जो बाबा सफ़ें बिछा रहा है वो हाजी साहब ही। यहाँ तो भाई जो खतीब हो जाता है वो उसे कहीं अजान पढ़ दो तो कहता है मैं तो नहीं ना बांग पढ़दा। भाई आपको क्या हो गया? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी बनती हो तो ईंटें उठा के लाएं, या रसूलल्लाह हमें दे दें, तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हें अजर की ज्यादा जरूरत है। मस्जिद की ड्यूटी, खिदमत, प्यार करें, अल्लाह के घर से मोहब्बत हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह आपको तकलीफ देना पसंद नहीं किया, आपको तकलीफ होगी इसलिए हमने अर्ज नहीं की। तो करीम फरमाने लगे, ओ सुनो यार, ये देखो नसीब। हुजूर फरमाने लगे, बताओ उसकी कब्र कहाँ? सहाबा कहते हैं इस तरह का भी कभी रंग होता है कि हुजूर कब्र पे आ गए, हुजूर खुद कब्र पे, महबूब आ गए, अल्लाह की सारी रहमतें आ गई। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज नहीं,
لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر دوسرا جائز ہوتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور اختیار رکھتے ہیں نا، شارع ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ بھائی صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی پاک نے دوبارہ جنازہ، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے میری بات پہ توجہ کرنی ہے۔ سنگیو، اپنی طبیعت پیار والی بناؤ۔ ہمارے ملک میں نا بالخصوص پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں، چھوٹی عمر میں کہنا یہ بچہ، کہتے ہیں اے بچہ ہے، تو نہیں نا جو پتہ لگتا، تو یہ جوان آدمی کہتے ہیں خون گرم ہے، تو بوڑھا ہو گیا کہتے ہیں اب تو سمجھنے کی عمر ہی نہیں رہی۔ تو بھئی کس عمر میں کسی پہ کام لگائیں، کوئی مطلب عمر بتا دیں کس عمر میں کسی پہ بوجھ ڈالا جا سکے، کوئی ہے ایسا وقت؟ آپ سمجھدار ہوں، آپ معافی دینا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، انداز محبت والا ہو۔ یہ جو ہمارے بزرگ بار بار ہمیں کہتے ہیں نا حضور سے پیار کرو، اعلیٰ حضرت بار بار فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور کہتے ہیں یہ جو حضور کا پیار ہے نا یہ تو ساری تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے زیارت کی، حضور کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ چہرہ نور پر کچھ ظاہری کمزوری ہے، عرض کرنے لگے حضور میں دیکھ رہا ہوں کچھ کمزوری ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میں نے نا 3-4 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ یہ فقیری حضور کی مجبوری نہیں پسند ہے، یہ نبی پاک کی یہ پسند ہے حضور کی۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں نبی اور بادشاہ نہیں بننا چاہتا، تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا۔ یہ غریبوں ہر وقت کے شکوے ٹھیک نہیں یارو، ہر وقت اپنی غریبی پر ہونا ٹھیک نہیں، یہ تو حضور کی پسند ہے۔ کچا مکان، تھوڑے پیسے، ایک وقت کی روٹی، یہ تو نبی پاک کی چاہت ہے۔ ہر وقت اس پہ پریشان رہنا، اس کا کیا معنی ہوں؟ محبوب فرمانے لگے میں نے کھایا نہیں 3-4 دن سے کچھ، پیار تھا نا، آسان ہو گیا سارا کچھ۔ دوڑے گھر گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، کہنے لگی کوئی نہیں، ہمسایوں سے پوچھا کوئی نہیں، 3-4 تعلق والے لوگوں سے پوچھا کوئی چیز نہیں۔ لیکن محبت آسان کر دیتی ہے جینا۔ رکے نہیں، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، ان کے باغات تھے، وہاں چلے گئے، کہنے لگے کوئی مزدوری ملے گی؟ تینوں لب دیانا اسی آپ گواچے، کوئی مزدوری ملے گی؟ انہوں نے کہا مزدوری ہے پر مشکل بڑی ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کنویں کا پانی نیچے چلا گیا ہے، ہمارا جو کام کرنے والا تھا وہ بھی بھاگ گیا کام چھوڑ کے، کام مشکل ہے۔ کہنے لگے میں کر لوں گا، میں نے اپنے محبوب کی نوکری کرنی ہے، میں کر لوں گا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگے ایک ڈول کنویں سے پانی کا نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ کہنے لگا کروں گا۔ اپنا کپڑا بچھا لیا، جھولی ایک کونے میں بچھا لی، پانی نکالنے لگے، ایک کھجور، ایک ڈول نکالتے ایک کھجور ملتی۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، تے مینوں کھیڈاں پل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ سارا دن وہ کنویں سے پانی نکالا، ہاتھوں پہ چھالے، وجود پسینے سے شرابور، وہ کپڑا کھجوروں سے بھر گیا تو اٹھا کے کندھے پہ رکھا۔ محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، لا کے نہ ادب سے پیش کیا۔ کریم نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی تو آنکھوں میں آنسو آ، ہاتھوں کے چھالے دیکھے، وجود کی حالت دیکھی تو فرمایا کس شے نے تجھے مجبور کیا اتنی محنت پر؟ کس شے نے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت نہیں مجبور کیا، ورنہ ہمیں کوئی شے مجبور کر سکتی؟ محبتیں تو مجبوریاں بن جاتی ہیں یار۔ ہمارے نا لہجے تلخ ہیں، انداز سخت ہے، پیار کی بولی سیکھیں، پیار کا لہجہ اختیار کرے۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ میں نمک خار نبی ہوں۔ اگر ہم حضور کے نمک خار ہیں تو پھر میں نے تھوڑے سے وقت میں شروع سے آخر تک کوشش کی وہ ساری باتیں جو اس موضوع پر ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، کبھی بھی تلخ نہ ہو۔ کسی ایک کا دیکھو نا رب کتنا معاف کرتا ہے،
تو اگر تھوڑا سا ہم بھی معاف کریں، تھوڑا سا ہم بھی ہنسیں، تھوڑا ہم بھی مسکرائیں، تھوڑا سا لوگوں کو گنجائش دیں، تھوڑا سا ہمارا سٹیٹس یہ ہو، آخری گزارش کرنی ہے آپ سے، کر لوں؟ نہیں آپ سارے ہاں نہیں کرتے، رہنے دیتے، یہ جو سنیں جی، اللہ خوش رکھے، آپ نے مان لینی ہے، مجھے امید لگ گئی آپ نے مان لینی، آپ سب نے عشاء بعد جماعت پڑھنی، نہیں کاٹنے انشاءاللہ، وعدہ تو نہیں لے رہا، نیت کرا رہا ہوں، جائیں گے مسجد میں اسی طرح، یہاں سے سیدھے مسجد میں جائیں، بعد جماعت نماز پڑھیں، اور آج نا ابا جی کے پاس 10 منٹ ضرور بیٹھیں، اماں جی کو 5 منٹ ضرور دیں، کوئی بات نہیں، پاس بیٹھیں، ان سے حال چال پوچھیں، ان کی طبیعت پوچھیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے، مجھے سفر کرنا ہے، آپ اجازت دیں گے، سلام ہوگا، اور سید صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے، آخر دعوانا